स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सतगुरु मेरे जद हुंदे ने दयाल दी माए ओ कर दे मेरा ओ कर दे मेरा ते कर दे मातो लाल दी माए ओ कर दे मेरा ते कर दे मातो लाल दी माए कर दे मेरा ते कर दे मातो लाल दी माए।
मेरे जामा एक बार हाथ खड़े करके ताड़ी ला के गुरु पूर्णिमा दी उठ के ना नच के जरूर हाथी दा आपकी कृपा से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्री गुरु महाराज की हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जिन्होंने महाराज को नमस्कार कर लिया जी बैठन की कृपालता करो। आपकी कृपा से सब काम हो रहा कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मुक्ताहार समायुक्त वाचितिष्ठतु मे सदा शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः
दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तयम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी।
गुरु मिले। हे अथाह दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी, धीवर जाल करनी, धीवर जाल डाल का करनी, जब मीन पिघल भय पानी, जब मीन पिघल भय पानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञान, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, बिन शुंभ जल ही समाना, बिन शुंभ जल जल ही समाना, बिन शुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरल न जानी, ये गति विरल न जानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, सो है अकथ कहानी, सो है अकथ कहानी, कहे कवि कहे कवि गंगे की सेना, कहे कवि
गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, उसकी समस्त कलाओं में पूर्ण होता है। भगवान सद्गुरुदेव अपने पूर्णता से अंधकार का विनाश करने के लिए अपनी प्रभाव किरणों को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी अनुकंपा को, अपनी दया को, अपनी कृपा को बरसा रहे हैं। इस दिन अंधकार से प्रकाश की ओर की गति जो है, उसमें सहायक सद्गुरु है। गो अंधकार, अंधकार क्या है? हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमारे चित्त में राग उठता है, कहीं लगाव हो जाता है, उस लगाव से हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे चित्त में द्वेष उठता है, उस द्वेष से हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे चित्त में आसक्ति उठती है, लगाव उठता है, उस लगाव से हम प्रभावित हो जाते हैं। उसके अनेकों रूप हो सकते हैं, बहुत रूप हो सकते हैं, और जीवन में बहुत रूपों को हम ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत रूपों में हम प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते हैं और फिर दुखी सुखी होते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, अच्छा कहते रहते हैं, बुरा कहते रहते हैं। जो भी हम जिंदगी में महसूस करते हैं, आप उस तरफ देखो कि इसके पीछे अज्ञान है या ज्ञान है, इसके पीछे प्रकाश है या अंधकार है। ये जो हमारी यंत्रवत क्रियाएं हैं, जैसे कोई हमें नचा रहा है, जैसे हमें कोई चला रहा है, जैसे हमें कोई प्रभावित कर रहा है, जैसे हमें कोई बांध रहा है और अपनी सीमा से पार नहीं जाने देता है। प्रकाश तो बांध नहीं सकता है, प्रकाश का स्वभाव नहीं है बांधना, प्रकाश का स्वभाव है मुक्त करना, अंधकार का स्वभाव है बांधना। तो अंधकार ये है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेशा। जीवन में अज्ञान की वजह से मैं होता है, उससे फिर राग होता है, फिर द्वेष होता है, फिर आसक्ति होती है, लगाव होता है, वही सब कुछ लगने लग जाता है, उसी की सत्यता महसूस होने लग जाती है। ये 5 क्लेश हैं। क्लेश का मतलब ये दुख है। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके सर में दर्द है और वो दर्द को भोगता रहता है। वो दर्द जो है 30 साल तक उसके शरीर में रहता है। तो उसको नहीं पता है कि दर्द के बिना भी कोई जीवन होता है, दर्द के बिना कोई जीवन होता है, ये वो अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो पीड़ा से ही उसने जन्म लिया, पीड़ा से ही बड़ा हुआ और पीड़ा ही महसूस करता है। उसको लगता है जीवन ऐसा ही होता है, उसके अलावा जीवन की उसके मस्तिष्क में कोई कल्पना ही है नहीं है, जीवन ऐसा ही होता है। इसी तरह से प्राणी, जीव, हम सब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष,
अभिनिवेश, ये क्लेश साथ ही पैदा हुए और हम उनके अधीन होकर के जीवन को जी रहे हैं, उनके अधीन होकर के चल रहे हैं। और जो डॉक्टर हैं, ऋषि लोग, आर्ष लोग, गुरु लोग, वो कहते हैं कि ये क्लेश है, ये दुख है। वो जो बच्चा जन्म से ही दर्द लेकर के, सिर में दर्द लेकर के पैदा हुआ, 30 साल में वो कहता रहता मेरे सिर में दर्द है, दर्द है, दर्द है। तो डॉक्टर बताता है कि ये दर्द है, इसका कुछ कारण है और ये स्थायी नहीं है, सबके नहीं होता है, इसलिए इसका निवारण भी है। तो ये जो पंच कलेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेशा, इसका निवारण है। इसके निवारण की जो युक्ति बता करके प्रकाश की ओर ले जाए। प्रकाश क्या है? प्रकाश है जो अमृत है। जन्म और मृत्यु को हम जानते हैं, रोज रोज देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अमृत को नहीं महसूस करते हैं कि हमारी जो चेतना है वो कभी मरती नहीं है। तो अमृतत्व जो है, अमृतत्व जो है, अमृत जो है वो प्रकाश है। इसी तरह से सत्यता, सत्यता का मतलब जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता है, जो एक रस तत्व है, बाकी सब तो एक रस नहीं रहता है, परिवर्तनशील है। जो इस सृष्टि के आधार में, जो इस विश्व के आधार में, जो इस समस्त ब्रह्मांड के आधार में तत्व है, वो सदा एक रस रहता है। और जो एक रस रहता है वो आनंदमय है, वो ज्ञानमय है, वो अनंत है, वो प्रकाश है, वो करुणामय है, वो कृपामय है। वो हृदय को छू जाए तो हृदय खिल जाता है, वो भाव को छू जाए तो भाव अपनी परम पवित्रता ले लेता है। वो शरीर में कहीं भी छू जाए, नर्वस सिस्टम को छू जाए तो वो आनंद से आंदोलित हो जाता है और अमृत का अनुभव करता है। सारा अस्तित्व अनुभव का, आनंद का अनुभव करता है। तो जो अंध दुख से, अज्ञान से, पीड़ा से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश, क्लेश से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है, वो गुरु है। तो कबीर कहते हैं कि हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। क्या विशेषता बताए? एक तो भौतिक विशेषताएं हो सकती है ना। भौतिकता में क्या हो सकता है? भोली भाली बहनें गाती रहती हैं, हारा वाले, ये भौतिक विशेषता है। भौतिक विशेषता से प्रकाश की ओर नहीं जा सकोगे। और कुछ कह लो कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो अमृत है, वो सुंदर भी है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और सुंदर हो ही नहीं सकता। क्यों? जो है सो सुंदर है सदा,
जिसका अस्तित्व है, जो हमेशा रहेगा, वही तो सुंदर होगा। नाही सो सुंदर नाही, जो नहीं है, 20 साल पहले नहीं था, 70 साल बाद में नहीं रहेगा, उसको होना नहीं मानते हैं। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं, आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, वो हमेशा रहता है। जो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो प्रकट देखिए है सो दिखे नाही। जो नहीं है वो प्रकट दिखाई दे रहा है, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस सौंदर्य को, उस सत्य को, उस अमृत को, उस प्रकाश को दिखा दे जो, वह गुरु है। तो इसलिए कबीर की दृष्टि भौतिकता पर नहीं है। कबीर भौतिकता का साधक नहीं है। कबीर सत्य का साधक है। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म बृहद बड़ा, जिसमें सब समाया हुआ है, जिसके बाहर कुछ नहीं है, और उसके ज्ञानी। उसके ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म का ज्ञान किसको हो सकता है? ब्रह्म का ज्ञान जो है वो ब्रह्म ही स्वयं जानने वाला है, ब्रह्म ही। कबीर ने अपने अस्तित्व को इतना मिटा दिया, इतना मिटा दिया कि वो ब्रह्म हो गया। और ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, ब्रह्म का ज्ञानी कोई दूसरा नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है, वैसे ज्ञान होता है। तो ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं कबीर जी कि हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये भाव है, ये शब्द है, ये मजबूरी है शब्दों की, क्योंकि वो नहीं कह सकते जो वास्तविकता है, शब्दों में नहीं ला सकते। एक्चुअली यथार्थ में क्या है? गुरु ज्ञान हो गए, ज्ञानी नहीं। क्या हो गए? ज्ञान हो गए, वो सत्य हो गए, वो प्रकाश हो गए, वो अमृत हो गए, वो सौंदर्य हो गए, वो ना मिटने वाले हो गए। कबीर उस बात को कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि व्यक्ति माना है गुरु को, तो इसलिए ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी मान लिया गया। लेकिन भीतर से वो ज्ञान हो गए। पाई अमर निशानी, अमर निशानी वाली, मृत्यु वाली निशानी खत्म हो गई। जो मृत्यु से पहचान थी, जन्म से पहचान थी, वो खत्म हो गई। जो अमृत की निशानी थी वो पा ली। सर्वत्र वही पर ब्रह्म परमात्मा है। मेरा अस्तित्व उस परम सत्ता से अलग नहीं है, ये प्रकाश है। ये दुख पीड़ा के बाहर की स्थिति है। और मैं राग द्वेष वाला हूँ, मैं होती रहती है, मैं ऐसा शब्दों का दास हूँ। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास, तेरा कौन करे विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास। उस शब्द का दास नहीं। शब्दातीत आनंद घन जो सत्य है, उसकी अनुभूति में सब ब्रह्म है। सर्व खलु खलुविदम ब्रह्म, सब ईश्वर है, सब परमात्मा है, ये प्रकाश है।
नेना नास्ति किंचन, जो नानात्व दिखाई दे रहा है, नाना रूप रंग आकृतियां बहुत सारी दिखाई देती हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है। ये है व्यवहारिक दृष्टि से है ये प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता वो होती है जो आपकी कल्पनाएं होती हैं, मानसिक कल्पनाएं होती हैं, उसको प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। व्यवहारिक सत्ता वो होती है जहाँ हम मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए भी हम एक जैसा खाना नहीं खा सकते। मान लो एक बीमार हो गया है मनुष्य, उसको अलग खाना देंगे, और एक स्वस्थ मनुष्य है वो अलग खाना चाहेगा। एक माँ के 4 बच्चे हैं, एक ही टेबल पर बैठे हैं, कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, ये मुझे ये। तो ये जो विभिन्नता है ये व्यवहारिक सत्ता है। आप मनुष्य का खाना पशु को दे सकते हो, लेकिन पशु का खाना मनुष्य को नहीं दे सकते, घास फूस नहीं खिला सकते। ये व्यवहारिकता है। तो उसमें विभिन्नता है, और विभिन्नता से द्वैत से व्यवहार चलता है, इसलिए उसको व्यवहारिक सत्ता कहा। प्रतिभाषिक सत्ता आपके मन की कल्पना है, वो मनोराज्य है। जब तक ज्ञान का राज्य नहीं होता है, परमार्थ सत्ता में हम नहीं बैठते हैं, हमारी स्थिति होती है, तो हम अपने अपने मन के राज्य में घूमते रहते हैं। किसी के पास बैठो जो बातें सुनाने लगेगा तो क्या है, वो उसका मनोराज्य है। कहीं देखो जरा गंभीरता से आप सुनो, दिन भर सुनो, बहुत से लोगों की बात सुनो, एक एक की बात आप सुनते रहो तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ जी रहा है, ये यहाँ जी रहा है, ये यहाँ जी रहा है। इसकी प्रतिभाषिक सत्ता यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है। और उसके बाद है परमार्थिक सत्ता, जो परब्रह्म परमात्मा है। जैसे कहा जल बीच कुंभ है, कुंभ बीच जल है, भीतर पानी, बिन सो कुंभ जल, जल ही समाना, बिन सो कुंभ जल, जल ही समाना। आपका चित्त, हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीजें कुंभ है। इसी में प्रतिभाषिक सत्ता होती है। ये टूट जाए तो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तब विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो प्रकृति में भी निवास कर रहा है और जो प्रकृति के बाहर भी निवास कर रहा है, उसको देख लेने के बाद हृदय की ग्रंथि बिध जाती है, अर्थात हृदय की ग्रंथि छूट जाती है, टूट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशयों का नाश हो जाता है। समस्त संशय, कोई हृदय में संशय नहीं होता है, कोई जीवन में संशय नहीं होता है। पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात चारों तरफ कर लेने के बाद कोई संशय नहीं होता है, हृदय ग्रंथि नहीं होती है, टूट जाती है। कर्मों का बंधन नहीं होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्मों का बंधन नहीं होता जो कर रहे हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसको देख लेने के बाद जो परे भी है और अवरे भी है। तो ये अंतःकरण जब टूट गया तो वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, अर्थात प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश की घट भीतर ज्योत जलती है, प्रत्यक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कहानियां हैं, ऐसा है कि ये जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है। घट भीतर प्रकाश होता है। तुलसीदास जी कहते हैं
जगमग जोत जले दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जगमग जोत जलती है और दिन रात जलती है। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। दिया जले अगम का, देखो दो बातें हैं, या तो आपके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष की व्याख्या हो सकती है ना, तो वो मनोवैज्ञानिक स्तर आ जाएगा। और या आपके जो अस्तित्व है, असली रूप है, उसकी व्याख्या हो सकती है, या आपके उस रूप की व्याख्या हो सकती है जो आप हो नहीं, अपने को मान रहे हो। और एक उसकी व्याख्या हो सकती है जो आप हो लेकिन जान नहीं रहे हो ना, उसको जानना। उसको जानना जो है वो प्रकाश है, और गुरु उसको जान चुका है, इसलिए कबीर कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। एक बात सोचो, वृक्ष हैं, वृक्ष को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, न जाने और कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे शरीर में कितने केमिकल्स हैं, शरीर को जिंदा रखने के लिए कितने केमिकल्स की ज़रूरत है, कितने रासायनिक तत्वों की ज़रूरत है। ऐसे ही आप देखो कि हर चीज को जरूरत है, सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें हर वस्तु को जरूरत है किसी ना किसी चीज की। लेकिन कहा कि दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। अगम का दिया जल रहा है बिना बाती के, बिना तेल के। वो एक ही तत्व ऐसा है जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्व प्रकाश है, वो प्रकाशक है, बाकी उसी से सब प्रकाशित हो रहा है। जिससे ये सब प्रकाशित हो रहा है वही रूह की दिशा है। गुरु उसी ओर संकेत करता है कि ये दुख है और इसका कारण जो है वो उसको ना जानना है जो प्रकाश है, जो अगम है, और इसलिए उसको जानो। उसको जान करके तरति शोकम आत्मवित। बोले शोक से कौन पार होता है? धन कमा लिया बहुत सारा, शोक मिट जाएगा उससे। जमीनें बहुत सारी ले ली, शोक मिट जाएगा। बहुत सारा परिवार हो गया, शोक मिट जाएगा। सोना इकट्ठा कर लिया, शोक मिट जाएगा। भौतिकता में कुछ भी हो जाए, लेकिन शोक के पार नहीं जाया जा सकता है। जो शोक के पार जाना चाहता है, जो जिसकी समझ में आ गया कि ये पीड़ा है, राग पीड़ा है, द्वेष पीड़ा है, अभिनिवेश क्लेश पीड़ा है, अस्मिता पीड़ा है, अज्ञान पीड़ा है, वो सोचेगा उस पार जाने के लिए। वो सोचेगा पीड़ा का निवारण कैसे हो सकता है, पीड़ा का कारण क्या है? वो है अज्ञान। और निवारण क्या है? ज्ञान। किसका ज्ञान? अपनी आत्मा, अपनी चेतना और परम चेतना, परमात्मा की एकता का ज्ञान। अभेद दर्शनम ज्ञानम। जहाँ भेद नहीं है, अभेद है, उस अभेद के दर्शन, उस अभेद का बोध, उस अभेद की उपस्थिति भीतर बाहर, वो ज्ञान जो है वो शोक से पार ले जाता है। शोकम तरति आत्मविद। शोक से जो आत्म साक्षात्कार किया है जिसने, जो आत्म रियलाइज करता है, जो स्वयं को जानता है। और निश्चित रूप से मनुष्य का शरीर उसके लिए एक
परम उपहार है उसको जानने के लिए, एक अवसर है, परम अवसर है। गुरु मनुष्य के शरीर में ही धारण होता है, मनुष्य के शरीर में ही पता चलता है कि ये भी दुख है, आवागमन है, जन्म मृत्यु है, मानसिक स्थितियाँ ऐसी हैं, मानसिक कामनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं ऐसी हैं जो जन्म मृत्यु का कारण बनती है। मनुष्य ही समझ पाता है और मनुष्य ही जान पाता है कि इस सब से इसका निवारण कैसे करना है, इसके ऊपर कैसे उठना है, ऊपर कैसे जाना है। इसलिए हम बार बार एक बात दोहराते हैं। देखिए, उपनिषद कहती है कि जब तक आप जान नहीं जाते हो तब तक दोहराओ। कब तक दोहराओ? कब तक सुनो? जब तक जान नहीं जाते हो तब तक सुनो, बार बार सुनो। अयम आत्मा व आरे श्रोतव्य, सुनो, बार बार सुनो। सत्य को बार बार सुनो, समझो। प्रकाश को बार बार सुनो, अमृत को बार बार सुनो, परब्रह्म शब्द को बार बार विचार करो, मनन करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, और फिर ध्यान करो, उसका ध्यान करो। ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर निज रूप का। क्यों स्वयं को तूने भुला दिया, ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर निज रूप का। क्यों स्वयं को तूने भुला दिया, चैन न आएगा तुझे। क्यों खुद को तूने दुखी किया, ध्यान कर निज रूप का। सच्चिदानंद स्वरूप तू, तेरा ही सर्व रूप है। सच्चिदानंद स्वरूप तू, तेरा ही सर्व रूप है। तुझसे अन्य ना है कोई, तुझसे अन्य ना है कोई। क्यों निजसे जुदा किया, क्यों दृष्टि को निज से किया। ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर निज। भटकना बहुत है हो चुकी, अब तो तू संभल जरा। भटकना बहुत है हो चुकी, अब तो तू संभल जरा। बिगड़ा नहीं है तेरा कुछ, बिगड़ा नहीं है तेरा कुछ। निज ज्ञान से दुख भोगा किया, ध्यान कर निज रूप का। ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर निज रूप का।
एक दवा है। किसकी दवा है? बीमारी की। अज्ञान से कौन पार ले जाएगा? ध्यान। अविद्या से कौन पार ले जाएगा? ध्यान। अस्मिता से कौन पार ले जाएगा? ध्यान। राग से कौन छुड़ाएगा? द्वेष से कौन छुड़ाएगा? कलेशों से कौन छुड़ाएगा? विकारों से कौन छुड़ाएगा? ध्यान। जब सद्गुरु दीक्षा देते हैं अनादिकाल से, तो ध्यान ही तो है। दुख के निवारण का जो हेतु बनता है वो ध्यान ही तो है। चित्त की एकाग्रता ही तो है। अंतःकरण की एकाग्रता ही तो है। जब अंतःकरण एकाग्र होता है तब समझ में आता है अंतःकरण क्या चीज है और मैं कैसे इसमें फंसा हुआ था। तब समझ में आता है प्रकृति क्या चीज है। तब समझ में आता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के गुण। और तब समझ में आता है कि मेरा पूर्ण अस्तित्व क्या है। तब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना होता है। इसलिए ध्यान औषधि जो है, देखिए दिया जले गम का बिन बाती बिन तेल, इसके लिए बहुत सारे प्रमाण हैं। तहाँ चिलमिल का अर्ध चंदा, तहाँ अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी मैं गुरु प्रसाद ही जानी। प्राणी घट ही में उजियारा, प्राणी घट ही में उजियारा, प्राणी घट ही में उजियारा, प्राणी 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 घट ही में उजियारा, प्राणी घट ही में उजियारा, पास बसे और नजर न आए, बाहिर फिरत गवारा, पास बसे और नजर न आए, बाहिर फिरत गवारा, बिन सद्गुरु के सद्गुरु के भेद न जाने, कोटि यतन कर हारा रे, कोटि यतन कर हारा रे, घट ही में उजियारा, प्राणी घट ही में उजियारा, आसन पद बांध कर बैठो, आसन पद बांध कर बैठो, उलट नयन का तारा, आसन पद बांध कर बैठो, उलट नयन का तारा, त्रिकुटी महल में ध्यान जमाओ, त्रिकुटी महल में ध्यान जमाओ,
प्यारा प्राणी, नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा, जगमग ज्योत जगे निस्वासर, जगमग ज्योत जगे निस्वासर, पार ब्रह्म विस्तारा रे, पार ब्रह्म विस्तारा रे, घट ही में उजियारा साधो साधो, घट ही में उजियारा, जो योगी जन दर्शन पाए, उघड़े मोक्ष द्वारा, जो योगी जन दर्शन पाए, उघड़े मोक्ष द्वारा, करत ब्रह्मानंद सुनो भाई साधो, करत ब्रह्मानंद सुनो भाई साधो, वह देश हमारा रे, वह देश हमारा रे, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा। भीतर ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति है। हृदय मंदिर में करो प्रत्यक्ष ज्योति राम की, प्राणापान में जोड़ राखो वृद्धि सोहम नाम की, श्वास की गंगा में नहाओ आते जाते रे मना, योगाग्नि से पाप जारो तृष्णा नहीं काम की, अभ्यास के झोंके लगे जब सोहम सोहम शब्द से, शुद्ध हो मार्ग त्रिपुटी का दर्शे झांकी ओंकार की, छोड़ दे तू मोह जग का शब्द में वृत्ति लगा, श्वास श्वास में आवे जावे धुन हो अजपा जाप की, मैं मेरी को दूर कर दे स्मर्पण हो जा ईश की, रोम रोम हो ज्योति प्रकट सच्चिदानंद घनश्याम की, अमृत टपके बाजे अनहद शंख बांसुरी वीण की, ज्योति में तू ज्योति हो जा हीरा स्वरूपानंद की, ज्योति में तू ज्योति हो जा। ये गुरु पूर्णिमा का संदेश उस परम ज्योत के साथ अपनी अंतर ज्योत को एक कर दे, जो जल में जल आए खुटाना, त्यों ज्योति संजोत मिलाना। इसलिए ध्यान करना है और आत्मा रस का आनंद लेना है जीवन में, और रसों के प्रभाव से मुक्त होना है, क्योंकि वो रस नहीं है, परमात्मा ही ब्रह्म ही रस है, रसो वैसा वही रस है, आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है, वही सुख है, वही रस है। इसलिए जीना है तो मौज से जिया तुम, अमृत रस को जीना है, मौज से जिया तुम, अमृत रस जीना है तो मौज से जिया तुम, अमृत रस। जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते,
सच्चिदानंद स्वरूप में जी आत्मयम अमृत रस को जीना है तो मौज से जी आत्म अमृत रस। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के मान। अज्ञान जहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के। अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी, अज्ञान को तज ज्ञान में जी आनंद अमृत रस। जीना है तो मौज से आनंद अमृत। दे अभिमान को शीघ्र तो तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। दे अभिमान को शीघ्र तो सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। सुख का है आधार यही आनंद अमृत रस को पी। सुख का है आधार आनंद अमृत रस को। जागो जागो जागन की बेला, मानुष जन्म मिला अलबेला। जागो जागो जागन की बेला, मानुष जन्म मिला अलबेला। जीवन का है सार यही, जीवन का है सार यही आत्म अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी आत्म अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से सच्चिदानंद तू। आप थक तो नहीं गए? थक गए? निर्द्वंद तू जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह का तू दीवाना, बन गया देह का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू निर्मंद तू जीव माना। बन गया देह का अपने अज्ञान से है भ्रमाना। अपने मेरा घर-बार है, मेरा परिवार है ये खजाना। मेरा घर-बार है, मेरा परिवार है ये खजाना। सिद्धि की चांदी में है लुभाना, सिद्धि की चांदी में है लुभाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्मंद तू जीव माना।
प्रभाती तेरी माया ही तुझको प्रभाती खेल रच रच के तुझको रिझाती खेल रच रच के तुझको रिझाती खेल है खेलता दुख निज झेलता चाहे मरुस्थल के जल में नहाना चाहे मरुस्थल के जल में नहाना सच्चिदानंद तू नित्य निरंद तू जीवमाना बन गया देह का जो पुराना गर्भशोधना रूप लग अपना जो पुराना जो चाहे पूर्ण आनंद पाना जो चाहे पूर्ण आनंद पाना सच्चिदानंद नित्य निरंद तू जीवमाना बन गया देह का तू दीवाना बन गया देह का तू दीवाना। स्वामी जय श्री गुरुदेवा सागर से तार सागर तारण प्रकट गुरुदेवा जय श्री मारक दर्शक भक्ति सुखदाता स्वामी सुखदाता ऋषि ज्ञानी मुक्तिदायक तब सेवा जय श्री सतगुरु देवा आनंद भक्त हित आप दर्शन दीने स्वामी आप दर्शन दीने आवत मन के कट जन्म मरण के संकट हमारे हर दीने हरि ओम जय श्री सतगुरुदेवा या डोलत भव सागर भारी स्वामी भव सागर भारी दया पाकर खाओ दया कृपा कर धाम गिरवर गिरधारी ओम जय श्री सतगुरुदेवा मान गावे हम हरि गुरु तेरे स्वामी हम हरि सतगुरु तेरे शुद्ध मूर्ति आपकी सुंदर हृदय बसो मेरे हरि ओम जय श्री सतगुरुदेवा भले आप समर्थ दो मुझ में वृत्त विषयों से
देवा दास करे आरती सोनारी जो प्रभु मेरे स्वामी सोनारी जो सद्गुरु मेरे द्वारा तन मन सुत धारा तन मन धन अर्पण गुरु जी आपके श्री सतगुरु देवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा सागर से तार सागर से तार पर कटे गुरुदेवा ओम जय श्री सतगुरुदेवा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सच्चिदानंद भगवान की जय नमो नमो गुरुदेवन देवा नमो नमो गुरुवगम अभेवा नमो नमो निर्लंब निराशा नमो नमो परमात्म भाषा नमो नमो त्रैभुवन के स्वामी नमो नमो गुरु अंतर्यामी नमो नमो गुरु पातक हरता नमो नमो पारायण करता गतमत जाके आनंद रूपा नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा नमो नमो गुरु प्राण प्यारे नमो नमो त्रैभुवन ते न्यारे भक्ति योग ज्ञान के राजा दासी के पूर्वों सब गाजा जो कोई शरण आपकी आयो तुरिया तत्व विज्ञान बसायो निर्मल आनंद दे ब्रह्म स्वरूप जीवन रूप की आपदा व्याधा सब हरि देत जीव रूप की आपदा व्याधा सब हरि देत। महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोल जयकारा बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम ठीक है।
जी क्या हाल है आपका? कैसे? आनंदमयम् 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 तेजोमयं ब्रह्म तेजोमयं तेजोमयं ब्रह्म तेजोमयं तेजोमयं ब्रह्म तेजोमयं आनंदमयम् 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 शान्तिमयं ब्रह्म शान्तिमयं शान्तिमयं ब्रह्म शान्तिमयं शान्तिमयं ब्रह्म शान्तिमयं आनन्दमयं आनंदमयम् ज्योतिर्मयं ब्रह्म ज्योतिर्मयं ज्योतिर्मयं ब्रह्म ज्योतिर्मयं ज्योतिर्मयं ब्रह्म ज्योतिर्मयं आनंदमयम् आनन्दमयम् आनन्दमयम् अयमात्मा ब्रह्म 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 आनन्दमयम्
यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं